ओ हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या बरखा किडनैप हो जाती और नेहा उन किडनैपर्स का पीछा कर रही थी ताकि वो बरखा को बचा पाए, पर बहुत पीछा करने के बावजूद भी वो नहीं बचा पा रही थी बरखा को। और ये चीज़ नेहा को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। नेहा पागलों की तरह चिल्ला रही थी, स्टीयरिंग पे हाथ मार रही थी क्योंकि उसे हर हाल में बरखा को बचाना था। यहाँ पे नेहा को बरखा की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो किडनैपर्स की गाड़ी पे शूट करने की भी कोशिश करती है, पर वो लोग गाड़ी इतनी जिगजैग करके चिल्ला रहे थे कि बरखा का सॉरी नेहा का निशाना सही नहीं बैठ रहा था। यहाँ नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी और इस बार तो वो गुस्से के मारे गाड़ी को टक्कर ही मार देती है और वो गाड़ी किडनैपर्स की पूरी तरह से उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे देख के नेहा घबरा जाती है कि कहीं बरखा को कुछ ना हो जाए। वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है। उसके हाथ में गन थी जिसे उसने लोड कर रखा था और वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं, गन पॉइंट करती है कि कहीं कोई किडनैपर उस पर शूट ना कर दे। पर वहाँ सारे किडनैपर्स बेहोश हो चुके थे। नेहा घबरा जाती है कि बरखा कहाँ है। वो बहुत कोशिश करती है बरखा को ढूंढने की, पर उस गाड़ी में बरखा नहीं थी। अब ये देख के तो नेहा का माथा चकरा जाता है। नेहा को कुछ समझ नहीं आता। उसे अपनी आंखों से किडनैपर्स को बरखा को इस गाड़ी में डालते हुए देखा था, लेकिन अब बरखा कहाँ गायब हो गई। नेहा पूरी तरह से पागल हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उन किडनैपर्स में से एक को गाड़ी से बाहर निकालती है, उसे गन पॉइंट पे लेती है और चिल्लाती है, बताओ बरखा मैम कहाँ है, बोलो क्या किया उनके साथ, कहाँ है वो, इसी गाड़ी में तो डाला था अचानक से, कहाँ गायब हो गई, बोलो मुझे। बहुत चिल्लाती है पर वो किडनैपर कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में यहाँ पे नेहा की पूरी टीम आ जाती है, यानी बाकी के गार्ड्स भी आ जाते हैं जो आके सारे किडनैपर्स को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। गाड़ी से बाहर निकालने के बाद सबसे जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन कोई भी किडनैपर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। अब ये चीज़ देख के नेहा को बहुत गुस्सा आने लगता है। नेहा उन किडनैपर्स को बहुत बुरी तरह से मारती है और यहाँ पे यहाँ के बाकी जो टीम मेंबर्स है वो कहते हैं नेहा मैम प्लीज़ स्टॉप इट, मैम प्लीज़ मर जाएंगे वो, अगर ये मर गए तो हमें नहीं पता चलेगा बरखा मैम कहाँ है। तभी वहाँ पे मैनेजर भी आ जाता है जो नेहा को होता है कि कहता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ तुम्हारे होते हुए कैसे किडनैप हो गई बरखा मुझे बताओ। और बहुत ज़्यादा नेहा पे चिल्लाने लगता है। अब नेहा नजरें नीचे चुराए बस चुपचाप सारी डांट सुन रही थी क्योंकि उसे भी पता था फॉल्ट उसका है, उसे ध्यान रखना था, पर शायद उसने सही से ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से बरखा किडनैप हो गई थी। नेहा चुपचाप सारी डांट सुनती है और फिर एकदम से उसे कुछ याद आता है कि एक सेकंड, शायद मुझे पता है इन्होंने बरखा को कहाँ उतारा था। नेहा तब बोल के फ़ौरन से उसी में से एक किडनैपर के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से एक बार फिर से मारती है और अपनी गन निकाल के सीधा उसके मुंह में रख देती है। कहती है अगर तुमने मेरे सवालों का सही से जवाब नहीं दिया तो आई स्वेयर शूट करने से पहले मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। नेहा की ये धमकी सुन के वो किडनैपर तो सच में बहुत डर जाता है और वो कहते हैं ठीक है मैं सब सब कुछ सच से बताऊंगा, फिर प्लीज़ ये गन मुझे दूर करो। तो नेहा गन उसके मुंह से थोड़ी दूर कर देती है और कहते हैं मुझे बताओ, जब मेरी गाड़ी पीछे रह गई थी इसी मौके का फ़ायदा उठा के तुमने तुमने बरखा को किसी और गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया था ना, बोलो मुझे सच बताओ, किसको दिया था उसे, बोलो कहाँ है वो, किसके साथ है, किन लोग के साथ है, बताओ मुझे, वो कहाँ लेके गए बरखा को। मैं इतने सारे क्वेश्चन कर रही थी पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब नेहा को गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत गन लेती है और सीधा उसके पाँव पे शूट कर देती थी। मैंने बोला बोलो, अगर चुप रहे ना तो दूसरी गोली तुम्हारे माथे के आर पार होगी, बताओ मुझे कहाँ लेके गया वो लोग बरखा को, बोलो, और तुम लोग का प्लान क्या था, क्यों किडनैप किया बरखा को। वो दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था किडनैपर, हाँ पागल हो गया, मुझे शूट क्यों किया, मैं तो सब बताने को तैयार हो गया था ना, नेहावती तो बोल क्यों नहीं रहे, बोलो वरना दूसरी फायर कर दूंगी। अब वो चिल्लाता नहीं मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। और फिर कहता है कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, छोटी मोटी चोरी करता था, इन्होंने मुझे अपनी बातों में फंसा के पैसों की लालच से इस किडनैपिंग में शामिल किया। नेहावती मैं यहाँ तुम्हारी दास्तान सुनने के लिए नहीं बैठी, मुझे बस ये बताओ वो लोग क्यों बरखा को किडनैप करके गए, उनका प्लान क्या है और कहाँ लेके गया बरखा को, बोलो वरना शूट कर दूंगी। जी ठीक है बताता हूँ। जैसे ही हमारे बॉस ने देखा कि तुम पीछे नहीं आ रही, तुम्हारी गाड़ी काफ़ी पीछे छूट गई, उसने तुरंत बरखा को लिया और निकल गया गाड़ी से। पता नहीं कहाँ निकला, ये हमारे प्लान में नहीं था। हमने तो उसे एक घर में लेके जाना था, लेकिन हम वहाँ से पहले ही पता नहीं तुम पीछे पड़ गए और बॉस ने अचानक से प्लान बदल लिया। हाँ सर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो कहाँ लेके गए मुझे कुछ नहीं पता।
इस पर नेहावती कहाँ उतारा था बताओ मुझे। तो वो बताता है कि उस जगह पे उतारा था। नेहा गार्ड्स को कहती है कि इस पर नज़र रखो और हॉस्पिटल लेके जाओ, इन सब पे नज़र रखो, यही हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। उसके बाद नेहा उस किडनैपर के पास जाती है, कहती है कि जिस घर में लेके जाना तो उसका एड्रेस दो, और फिर वो किडनैपर उस घर का भी एड्रेस दे देता है। अब नेहा वापस से वही जीप लेती है और जाने लगती है। तभी मैनेजर बोलता है कि तुम पे भरोसा करके बहुत देख लिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नेहा मना करती है कि सर वहाँ खतरा हो सकता है, और वो नहीं रुकता। अब यहाँ पे नेहा, मैनेजर और साथ में दो गाड़ियाँ, लोग गाड़ी में बैठते हैं और बस वर्षा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ नेहा पागलों की तरह ड्राइव कर रही थी, फुल गुस्से में, और बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। अब नेहा के साथ जो उसके टीम मेंबर थे, इसमें से ज़्यादातर वही लोग थे जो नेहा के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे थे। वो जानते थे कि नेहा को कभी तक गुस्सा आता है, इसलिए वो नेहा को देखते कहते मैम प्लीज़ क्या हम ड्राइव करें। नेहा यूँ पीछे पलट के गुस्से से घूरती है, तो वो वहीं चुप हो जाते हैं। नेहा के गुस्से से सब बहुत डरा करते थे। अब नेहा यहाँ बहुत गुस्से से ड्राइव करती है, और थोड़ी देर में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस किडनैपर ने बोला था कि बरखा को हमारा बॉस लेके उतर गया था। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे कदमों के निशान तो थे ही, जैसे मैंने बोला था कि बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पे निशान पड़ रहे थे। तो ये लोग नीचे उतरते हैं और उस निशानों को फॉलो करते करते काफ़ी दूर निकल आते हैं, और वो निशान काफ़ी अंदर की तरफ जा रहे थे, मतलब पहाड़ों की तरफ। और अब नया समझ आती है कि उसने जल्दबाजी में यहाँ उतारा था, उसका कोई प्लान नहीं था इधर लेके जाने का। मतलब अब रात होते ही उन्हें कुछ नहीं पता उन्हें कहाँ जाना है, और हो सकता है बरखा की जान को खतरा हो, इसलिए नेहा वो रुकती है और मैनेजर को बोलती है आप वापस जाओ, यहाँ बहुत खतरा हो सकता है। पर मैनेजर नहीं सुनता, वो कहता है नहीं, मैं बरखा को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। नेहा बोलती तो ठीक है, आपको बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं। जिस पे मैनेजर बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम बस बरखा को बचा लो, एक वो तो तुमसे बचाई नहीं जाती, उसकी प्रोटेक्शन तो तुमसे होती नहीं, और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। अब ये सारी बातें सुन के तो नेहा को और भी गुस्सा आने लगता है। नेहा अपनी टीम के साथ और मैनेजर के साथ जो है वो अंदर की तरफ जाने लगती है। ये अंदर थोड़ा जंगल, थोड़ा पहाड़, मतलब इस किस्म का था। बहुत अंधेरा होता तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, और वहाँ पे जानवरों का भी खतरा था। यही चीज़ नेहा को परेशान कर रही थी। वो बार बार बस यही सोचे जा रही थी कि बरखा ठीक तो होगी ना, पता नहीं बरखा की क्या हालत होगी, वो उसे कहाँ लेके गया बिना प्लान के, कोई कैसे इस तरह से किडनैपिंग कर सकता है। नेहा को बहुत टेंशन हो रही थी। ये लोग काफ़ी देर तक उन निशानों को फॉलो करते रहते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो निशान एकदम से गायब हो जाते हैं, मानो इससे आगे कोई चला ही ना हो। लेकिन हाउ इट पॉसिबल, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, वो लोग कहाँ गायब हो गए किसी को समझ नहीं आ रहा था। नेहा की पूरी टीम, नेहा, सब पागलों की तरह ढूंढ रहे थे कि ये निशान कहाँ गायब हो गए, बरखा को कहाँ लेके गया, अब हमें कैसे पता चलेगा। काफ़ी देर ढूँढने के बाद भी इन्हें कुछ समझ नहीं आता, और ये लोग बस पागलों की तरह आगे चलते रहते हैं। तभी एकदम नेहा चलते-चलते रुक जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे मानो उसे कोई चीज़ खटक रही हो। वो कहती है नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना होगा। जिस पे मैनेजर बताया अभी हम पीछे से आए हैं, पीछे कुछ नहीं है, हम पीछे क्या करने जा रहे हैं। तभी नेहा बोलती है कि वहाँ निशान खत्म हो गए, मतलब वो उससे आगे कभी गए ही नहीं, वो उसी जगह पे है। जिस पे मैनेजर बोलता तुम पागल हो क्या, हमने वहाँ हर चीज़ चेक की है, वहाँ कुछ नहीं है। नेहा बोलती नहीं, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। और नेहा इतना बोल के वापस पीछे की तरफ दौड़ने लग जाती है। उसके पीछे पीछे सारी टीम भी दौड़ पड़ती है। अब बेचारा मैनेजर भी वहाँ खड़ा क्या ही करता है, तो वो भी पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है। अब थोड़ी देर में ये लोग वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ निशान खत्म हुए थे। अब नेहा हर जगह चेक करने लग जाती है एक दफ़ा फिर से, और जहाँ निशान ख़त्म हुए थे ना, वो वहीं ज़ोर ज़ोर से ऊपर पाँव मारने लगती है। और तभी उसे फील होता है कि नीचे कुछ है। वो जैसे ही खोलती है तो नीचे तो एक दरवाज़ा सा होता है छोटा सा, वो तुरंत उसे खोलती है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ तो भाई नीचे पूरी की पूरी एक गुफा ही बनी हुई थी, जिसे देख के तो नेहा के साथ साथ मैनेजर भी शॉक्ड हो जाता है। और नेहा बोलती मैंने बोला था ना, वो इससे आगे कभी गए ही नहीं थे, वो इसी गुफा में आए थे। अब ये लोग उस गुफा में जाते हैं। वो गुफा काफ़ी लंबी थी, और वहाँ भी दो रास्ते जा रहे थे, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। अब सब परेशान हो जाते हैं। नेहा अपनी टीम को डिवाइड कर देती है, और मैनेजर जो है वो नेहा के साथ ही रहता है। अब ये लोग पूरी टनल के अंदर घूम रहे थे हर जगह कि कहीं इन्हें बरखा के बारे में कुछ मिल जाए। और तभी नेहा को नीचे से कुछ मिलता है, और वो छोटा सा कपड़ा सा था जो वहाँ पे नीचे गिरा पड़ा था किसी चीज़ से टकरा के या अड़ के, कुछ भी बोलो इसे। तो वहाँ से वो कपड़ा निकालती है और कहती है ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये
हाँ, ये तो बरखा मैम की ड्रेस का हिस्सा है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। बरखा मैम हो इधर ही होंगी। और ने हम दौड़ने लग जाते हैं, उसके पीछे मैनेजर भी दौड़ने लग जाता है। अब ये लोग काफ़ी देर तक दौड़ते रहते हैं, दौड़ते-दौड़ते थक जाते हैं। गुफ़ा इतनी लंबी थी कि अब इनसे चला ही नहीं जा रहा था। गुफ़ा कहाँ को जा रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस ये लोग पागलों की तरह बस चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, और कोई नामो-निशान भी नहीं था। जिस पे मैनेजर बोलता, आर यू श्योर कि वो कपड़ा बरखा के ड्रेस का ही था? नेहा बोलती, हाँ। हम डैम श्योर कि उन्हीं के ड्रेस का था। और ये लोग फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी बरखा की ना हल्की सी आवाज़ आती है नेहा को। नेहा बोलती, एक सेकंड शांत, बरखा मैम की आवाज़ आ रही है। तो इस पर कहते हैं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। नेहा बोलती, शांत रहेंगे तो आवाज़ आएगी ना, शांत रहिए। और फिर नेहा ध्यान लगाती है, उसे हल्की सी आवाज़ आने लगती है जैसे बरखा चिल्ला रही हो हेल्प के लिए। और नेहा फिर से दौड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में नेहा की आंखों के बिल्कुल सामने बरखा बैठी हुई थी। उसके हाथों पैरों पे पट्टियाँ थी, और वो जो है वो यूँ उस गुफा में यूँ बैठी थी और चिल्ला रही थी, बचाओ, हेल्प, क्या कोई है, प्लीज़ समबडी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे निकालो, किसने बांधा हुआ है मुझे यहाँ पे। और तभी नेहा बोलती, इसका मतलब बरखा अकेली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बरखा को कुछ कुछ नहीं दिख रहा। जिस पे मैंने जो बताया, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें जाकर उसे बचाना चाहिए। नेहा बोलती, नहीं, ये ट्रैप भी हो सकता है। जिस पे मैंने जो बताया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए बरखा को। इतना बोल के मैनेजर आगे दौड़ पड़ता है। और तभी नेहा देखते हैं कि सामने की तरफ से कुछ आ रहा है, और वो वहाँ के सामने आती है, और वो एक चाकू होता है जो बिल्कुल नेहा के शोल्डर पे आके लगता है। नेहा कहती, आह! तभी मैनेजर दौड़ के आता है, तो तुम ठीक हो? नेहा बोलती, मैंने बोला था ना ये एक ट्रैप है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से बरखा मैम को लो। और तभी वो जल्दी से बरखा को छुड़वाने लगते हैं, उसे उठाने लगते हैं। और तभी नेहा अपने जख्मी हाथ के साथ ही गन निकालती है, कहती है, मैं शूट कर दूंगी, जो भी हो, मैं तुम्हें सच में शूट कर दूंगी। और यहाँ पे अब नेहा अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इंसान कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ से निशाना लगा रहा है। इतने में मैनेजर बरखा को छुड़वा लेता है, और जैसे फायरिंग की आवाज़ आती है, सारी टीम जो है वो इधर की तरफ ही दौड़ने लगती है। और थोड़ी देर में बाकी टीम भी आ जाती है, जो नेहा को उठाती है। अब नेहा खड़ी हो जाती है और वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। उसके टीम मेंबर्स मना करते हैं, पर नेहा नहीं सुनती, वो आगे जाती है। और तभी वो देखती है कि मतलब वो जो भी था, जो शूट कर रहा था, या जिसने वो चाकू फेंका जिससे हमारी नेहा ज़ख्मी हुई थी, वो खुद वहाँ ज़ख्मी पड़ा। और नेहा समझ आती है कि ये उसी की फायरिंग की वजह से ज़ख्मी हुआ। तभी नेहा उसे पकड़ लेती है और उसे कहती, बताओ क्यों किया तुमने बरखा मैम को किडनैप? हाँ, इसके पीछे का कारण क्या था? क्या बिगाड़ा बरखा मैम ने तुम्हारा? बताओ मुझे, किसने भेजा तुम्हें? पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो तभी नेहा उसे एक ज़ोर से घूंसा मारती है, और वो एकदम बेहोश हो जाता है, क्योंकि पहले उसे एक गोली लग चुकी थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, और यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। तभी एक कॉल सी आने लगती है। नेहा जैसे ही उसका मोबाइल उठाती है, तो एक सैटेलाइट मोबाइल होता है। कहती, सैटेलाइट मोबाइल? और वो वहाँ पे सैटेलाइट मोबाइल पे नंबर वगैरह चेक करने लगती है, और तभी उसे एक नंबर दिख जाता है। और यहाँ पे अब नेहा उसका सैटेलाइट मोबाइल जो है वो अपने पास रख देती है, और अपने टीम मेंबर्स को बोलती है, उठाओ इसे, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और यहाँ पे बरखा जो है वो एकदम से नेहा को हक करती है। नेहा बोलती, आह! तो बरखा एकदम से पीछे होती है, कहती, क्या हुआ? नेहा बोलती, नो, कुछ कुछ नहीं हुआ। तो तभी बरखा देखती है कि नेहा के हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है, और यहाँ पे बरखा अपना ड्रेस फाड़ के और यहाँ पे नेहा के हाथ पे पट्टी कर देती, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तुम्हें ज़्यादा लगी है क्या? आर यू ओके? तो तुम चल तो पाओगी ना? नेहा हंसते कहती, मैम आई एम फाइन, बस भी मेरे बाजू पे लगी है, पाँव पे नहीं, जो मैं चल ना पाऊँ। बरखा बोलती, तुम ज़्यादा ना मत बनो समझी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और यहाँ पे अब बरखा नेहा को संभालती है, और ये लोग चलते-चलते फाइनली उस टनल से बाहर आ जाते हैं। फिर उस टनल के बाहर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, और नेहा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। यहाँ बरखा उसे सपोर्ट दे रही थी। मैनेजर बोलता है कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, तुम तो खुद ही ढंग से नहीं चल पा रही हो। जिस पे बरखा बोलती, नो आई एम फाइन, मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। और वो मैनेजर को टच भी नहीं करने देती नेहा को। यहाँ फाइनली ये लोग गाड़ियों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सब गाड़ियाँ में बैठते हैं, और सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में नेहा का चेकअप होता है, उसकी डॉक्टर चाहे पट्टी वट्टी करते हैं, और बरखा उसके पास ही बैठी थी। नेहा बोलती, मैम मैं ठीक हूँ, आप ठीक तो है ना? बरखा बोलती, तुम्हारे होते हुए क्या मुझे कभी कुछ हो सकता है? यू आर सच आ माई सेवियर। तब बोल के वो हग कर लेती है नेहा को। नेहा थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है, आपको अच्छा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक गॉड कि आपको कुछ नहीं हुआ। बरखा बोलती, पर मेरे चक्कर में तुम एक बार फिर से ज़ख्मी हो गई। जिस पे नेहा बोलती, इट्स ओके मैम, वैसे भी ये तो मेरी ड्यूटी है ना। और यहाँ पे दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, और इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट भी टूट जाता है। बरखा बोलती, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो हमारे बीच में आ जाता है। तभी मैनेजर बोलता है कि
बरखा मैम आर यू ओके? बरखा बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरी वजह से नेहा, तो बोलते इट्स ओके, वैसे भी उसकी ड्यूटी है, उसी इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। जिस पे बरखा मैनेजर को घूरने लग जाती है और वहीं पर चुप हो जाता है, और वो फिर कहता है कि हमें वापस होटल चलना चाहिए। बरखा बोलती नेहा तुम ठीक हो क्या, वापस चले? नेहा बोलती और उसके भाई लोग फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस होटल में आ जाते हैं। यहाँ मैनेजर नेहा को बताता है कि वो सारे किडनैपर्स को मैंने जेल भेज दिया है, डोंट वरी। और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले उससे उगलवाई लेंगे कि उन्हें किसने यहाँ पे भेजा था, जिस पे नेहा बोलती है वो नहीं बोलेंगे। जिस पे अब मैनेजर कहते हैं क्या मतलब कि वो नहीं बोलेंगे, जिस पे बोलते हैं कोई अपने भाई का नाम क्यों लेगा, उसको बदनाम थोड़ी करेगा। मैनेजर बोलते क्या मतलब, तुम किसकी बात कर रही हो? तभी नेहा बोलती है उसका मोबाइल, इसमें से नंबर निकाल लिया था मैंने और अपने कुछ सोर्सेज लगाए तो पता चला कि ये उस सिंगर का छोटा भाई है। कहते क्या? जिस पे बरखा बोती ओह आप समझ में आए मुझे किडनैप क्यों करना चाहते थे? नेहा बोती हाँ मुझे भी अब समझ में आई, आपका नाम खराब क्यों करना चाहते थे, आपकी रेपुटेशन खराब होगी तभी तो उसके भाई की वाहवाही होगी, मतलब वो आपको गिरा के खुद ऊंचा होना चाहता है। जिस पे बरखा बोती अगर वो चाहता है उसकी फैन फॉलोइंग बढ़े, हर जगह उसका नाम हो मेरा नहीं, तो उसे अपने गानों में कुछ अच्छा लिखना चाहिए, ना कि दूसरों की कॉपी करनी चाहिए। नेहावती हर कोई आपकी तरह टैलेंटेड नहीं होता जो खुद के गीत लिखे। अब जैसे ही ने ऐसे बोलती है बरखा तो उसे देखने लग जाती कि थी वाह, मतलब ये तो सच में मेरी फैन निकली। और फिर नेहावती मेरा मतलब कि वो आपकी सक्सेस से जलते हैं और ये अपने भाई का नाम कभी नहीं लेगा, और वैसे भी ये उसका सगा भाई नहीं कज़न है। तो कहते आजकल तो सगे भाई इतना नहीं करते और ये तो कज़न हो के, जिसमें बोती पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। बस पुलिस वालों से बोलो कि इसे जेल से बाहर ना निकाले, इसका भाई खुद आएगा इसे बाहर निकालने के लिए। जिस पे मैनेजर बोलते ठीक है मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ, इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद नेहा बोलती है कि मैं भी जाती हूँ मुझे कुछ काम है, लेकिन बरखा उसे पकड़ के बिठा देती है और कहती तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा बोलती मैम मैं बस बाहर तक ही तो जा रही हूँ। बरखा बोलती बोला ना नहीं जाओगी तुम, हाँ चुपचाप से बैठो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी, एक तो चोट लगी ऊपर से बाहर जाना है, बैठो चुपचाप। नेहा बोलती मैम बट, बरखा बोलती चुप लेट जाओ चुपचाप। और अब नेहा को ना चाहते हुए भी लेटना पड़ता, और तभी बरखा उसे पानी पिलाती और उसका बहुत ख्याल भी रख रही थी। थोड़ी ही देर में यहाँ पे वेटर सूप लेके आ जाता है जिसे बरखा ने ही ऑर्डर किया था। वो नेहा को बोलती लो सूप पियो। पर यहाँ पे नेहा के सीधे हाथ में ही चोट लगी थी, उसके सीधे बाजू में चोट लगी थी, इसलिए वो सही से खा नहीं पा रही थी, उससे स्पून पकड़ा भी नहीं जा रहा था ढंग से। तो यहाँ पे नेहा बोलती कि मैं बाद में खा लूँगी ना, मुझसे अभी नहीं खाया जा रहा, इतना बोल के वो साइड रखते हैं। पर बरखा तुरंत बाल उठा देती थी, कोई बात नहीं मैं खिला देती हूँ, इतना बोल के बरखा नेहा को अपने हाथ से खिलाने लगती है। जब नेहा ये देखते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो जितना यहाँ पे बरखा अकेली थी, उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा नेहा को किसी अपने की ज़रूरत थी जो ज़रूरत में उसका साथ दे, उसकी तकलीफ़ को समझे, उसके अकेलेपन को समझे। और यहाँ पे नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था जब बरखा उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी, उसका इतना ख्याल रख रही थी मन ही मन। नेहा मुस्कुराती है और कहती है कि बरखा मैम कितनी अच्छी है ना, आई विश इनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ रहे, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी बरखा बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुँह खोलो, अभी बहुत सूप पड़ा है। नेहा बोलती बस मैम मुझसे और नहीं पिया जाएगा। नेहा बोलती बस ना मैं और नहीं पी पाऊँगी, बाद में पी लूँगी। बरखा बोलती बाद में नहीं अभी फिनिश करो, बाद में क्या मज़ा, ठंडा हो जाएगा, पियो जल्दी से, आ करो आ करो आ करो। और उसे बहुत प्यार से बच्चों की तरह सूप पिलाने लगती है। अब नेहा को और भी अच्छा लगने लगता है, नेहा बरखा की आंखों में देखने लगती है, बरखा भी नेहा की आंखों में देखती है, और एक दूसरे की आंखों में देखते देखते सूप कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे सूप खत्म हो गया था और बरखा खाली स्पून यूँ नेहा के मुंह में देने लगते हैं, जिस पे नेहा मुस्कुराती है और कहती है कि बरखा मैम सूप तो कब का ख़त्म हो गया। जिस पे बरखा बोलती ओह आई एम सॉरी, इतना बोल के बरखा बर्तन साथ वाले टेबल पे रख देती है। और फिर वो नेहा के हल्के से करीब आती है और उसके लिप्स के पास जो सूप लगा हुआ था उसे अपने ही दम से साफ़ करती है। और जब वो ऐसा करती है ना तो नेहा बरखा को बहुत प्यार से देखती है। यहाँ एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और नेहा बोलती है कि आपको बताएं मैं कितना डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। नेहा मुस्कुराती है और कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको एकदम ठीक देख के।
बरखा बोलती, डरना तो मैडम आपने था ही ना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं, अगर मुझे कुछ होता तो मैनेजर तो आपको पकड़ता ना। जिस पे नेहा हंसती है, कहती नहीं, मुझे इस चीज़ का डर नहीं था, मुझे बस इतना डर था कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए। बरखा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। बरखा इतना बोल के थोड़ा सा पीछे होने लगती है, पर तभी नेहा एकदम उसके गले में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि नहीं, आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ बरखा थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, क्योंकि वो नेहा के बहुत क्लोज थी, मतलब उसके फेस के बिल्कुल पास इसका फेस था, और वो एकदम से ब्लश करते हुए पीछे हो जाती है। नेहा बोलती है, I'm सॉरी मैम। बरखा बोलती है, नो नो इट्स ओके, मैं आती हूँ। इतना बोल के बरखा बाहर चली जाती है, बाहर जाती है, और बरखा के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। बाहर जाने के बाद नेहा सोचती है कि शिट, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया बरखा मैम को, पर मैं तो सिर्फ तारीफ़ ही कर रही थी ना। और यहाँ बरखा की तो हालत एकदम ख़राब हुई थी, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई हुई थी, वो मुस्कुरा रही थी और बार बार अंदर जो वो उसी के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ पे बरखा थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि यू आर राइट, अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए, और नेहा तुम बहुत अच्छी हो, आई रियली लाइक यू। इतना बोल के वो फिर से ब्लश करने लगती है। यहाँ अंदर नेहा जो है वो थोड़ा लेट जाती है और सो जाती है थोड़ी देर में। यहाँ बरखा जब रूम में आती है, वो देखती है कि नेहा तो सो चुकी है, तो बरखा उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और फिर वो नेहा के बालों को साइड करती है, नेहा के फेस को टच करती है और बस बहुत प्यार से उसके फेस को देखने लगती है। यहाँ पे बरखा के फेस पे थोड़ी सी स्माइल थी और वो नेहा के चिक्स पे किस करती है, पर जैसे वो किस करती है, नेहा एकदम से आंखें खोलती है और बरखा घबरा के मारे पीछे होने लगती है। पर वो जैसे ही पीछे होती है ना, तो इतना डर के वो सडनली पीछे हुई थी कि वो नीचे ही गिर जाती है, बेड से नीचे गिर जाती है, कहती हाँ मम्मा। तो वो एकदम से नहीं उठती है और वो बरखा कहती है कि क्या वो आप ठीक तो हो ना, मैं हेल्प करूँ, और उसे उठाने में हेल्प करने लगती है, मतलब हाथ आगे करती है। अब यहाँ पे बरखा उसका हाथ पकड़ती है और नेहा उसे खींचती है, तो यहाँ पे दोनों फिर से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। बरखा एकदम यहाँ से टकरा जाती है और इन दोनों की आँखें एक दूसरे की आँखों से टकराते हैं। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को देख रहे थे और वही आज तो दोनों का आई कॉन्टैक्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, जो नेहा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ नेहा भी बरखा की आंखों से अपनी आंखें नहीं हटाती, वो भी बस बरखा की आंखों में खो जाती है और बरखा भी नेहा की आंखों में खो जाती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी एकदम से दरवाज़ा खुलता है, दोनों पीछे हो जाते हैं और यहाँ नेहा की टीम आई हुई थी, जो कहते हैं कि हम सॉरी बरखा मैम, आपको डिस्टर्ब किया, नेहा मैम से बात करनी थी। नेहा बोलती हाँ अंदर आ जाओ, तो सारी टीम मेंबर्स अंदर आते हैं, जो नेहा से उसका हाल चाल जानते हैं और कहते हैं कि मैम आप जल्दी ठीक हो जाओगी। और वो नेहा के लिए फ्लावर्स लाए थे, जो देख के नेहा मुस्कुराती है, कहती है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, पर थैंक यू सो मच गाइज, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। अब ये लोग बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। अब बरखा बाहर चली जाती है क्योंकि उसे कुछ काम भी था। यहाँ पे नेहा जो है वो अपने टीम मेंबर को बोलती है यार आई वांट टू स्मोक, एक सिगरेट देना। तो बोलते हैं अरे पर बरखा मैम के रूम में है, उन्हें पता चला तो कहती अरे डोंट वरी आई कैन हैंडल इट, प्लीज़ दो ना। तो उसका फ्रेंड एक सिगरेट जला के दे देता है। अब यहाँ पे नेहा स्मोक कर रही थी और तभी बाहर से बरखा जो आती है, वो स्मोक करते हुए देख लेती और वो गुस्से से आके नेहा के हाथ से सिगरेट लेती है और उसे बुझा देती और यहाँ की टीम मेंबर्स को बहुत गुस्से से घूरने लगती है। अब सारे की सारी टीम उठ के बाहर चली जाती है और अब भाई बरखा जो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया ने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है तो तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें मैंने आराम करने का बोला था, स्मोक करने का नहीं बोला था, और ये तुम्हें कौन सा सुकून मिल जाता है स्मोक करके। हाँ आज तो मुझे भी बता दो। जिसमें नेहा बोलती सॉरी मैम, वो जब जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो तभी बस पीती हूँ, आई एम सॉरी। बरखा बोलती ओह स्ट्रेस में, हाँ तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रेस में कौन हो सकता है, जिसकी जान खतरे में, ये भी नहीं पता कब कहाँ कौन हमला कर दे। तो एक काम करते हैं, स्मोक तो मैं करती हूँ। इतना बोल के बरखा बाहर जाती है। वो यहाँ की टीम मेंबर से तुरंत स्मोक लेके आती है और मतलब वो स्मोक करने लग जाते हैं। सिगरेट उसने जला के दी थी यहाँ पे बरखा को, बरखा ने अगसाने सिगरेट पीने लगते, जबकि उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। शायद उसे सिगरेट की आदत दी थी और यहाँ पे एकदम से नया खड़ी होती है वो, बरखा के हाथ से सिगरेट लेते कहती जब आपसे नहीं पी जा रही है तो आप क्यों पी रहे हो। जिस पर कहती तुम्हें क्या, मेरी मर्जी, हाँ मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस तो इससे जाता है ना तो मुझे पीना है। जिस पर नहीं बोलती नो इससे स्ट्रेस नहीं जाता, बरखा बोलती अच्छा जी तुम्हारा स्ट्रेस तो इससे
इसी से जाता है ना, तो मेरा भी इसी से जाएगा। नेहा बोलती ओके आई एम सॉरी, आज के बाद कभी स्मोक नहीं करूँगी, प्लीज़ आप मत कीजिए ना, देखिए आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपका गला ख़राब हो जाएगा, आप सिंगिंग कैसे करोगे, प्लीज़ मत पीजिए, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं कभी कभी भी स्मोक नहीं करूँगी। तो इस पे बरखा बोलती पक्का प्रॉमिस? नेहा बोलती हाँ आई मीन ठीक है, मैं नहीं पीऊँगी। बरखा बोलती नो प्रॉमिस करो। नेहा बोलती अच्छा फाइन आई प्रॉमिस, मैं कभी नहीं पीऊँगी। अब अब आप ही प्रॉमिस कीजिए कि आप भी फिर से ऐसी हरकत नहीं करोगी, अब कभी नहीं पियोगी। बरखा बोलती मैं नहीं पीऊँगी, ऐसे भी मुझे नहीं पसंद ये सब। गले में अजीब सा हो रहा है। जिस पे नेहा बोलती तो क्यों पिया, अब बैठिए यहाँ पे। और फिर वो है बरखा को बिठा दिया और कहती आप कभी मत पीना। बरखा बोलती हाँ ठीक है, और तुम भी कभी मत पीना। नेहा बोलती नहीं पीऊँगी। पानी पानी चाहिए आपको? बरखा बोलती हाँ जल्दी से दे दो ना। तो नेहा फिर उसे पानी देती है। बरखा पानी पी रही थी और नेहा हंसती है। बरखा बोलती क्या हुआ? नेहा बोलती आपने स्मोक पहली बार किया ना? तो कहती नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है। जिस पे नेहा और ज़्यादा हंसने लग जाती है। बरखा बोलती क्या है, मैं चिल्ला दूंगी, अब ज़्यादा हंसी आ रही हो तुम्हें, बदतमीज़ लड़की। नेहा बोलती हाँ ठीक है, मैं हूँ बदतमीज़ लड़की। और फिर यहाँ पे इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और तभी यहाँ पे बरखा को एक कॉल आ जाती है। बरखा कॉल पिक करती है और ये कॉल जो है वो उसकी टीम में से थी और आगे से असिस्टेंट डायरेक्टर की कॉल थी, जो बोलते हैं कि मैम आप ठीक हैं? तो बोलती हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? तो तभी वो बोलता है कि मैम वो तो कहते क्या सब ठीक तो है ना? तो बोलते हैं हाँ मैम सब सब ठीक है, वो छोटी सी पार्टी रख रहे हैं तो मैम प्लीज़ अगर आप आ जाती तो। जिस पे बरखा बोलती मैंने बोला था ना मैं अभी रेस्ट करूँगी, और वैसे भी मौसम ऐसा शूटिंग तो होगी नहीं तो पार्टी, तो कहते मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। जिस पे वो बोलती है और कौन कौन आ रहा है? तो बोलते मैम जस्ट मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स और आप और मैम प्लीज़ मैम इट्स माय बर्थडे मैम, ये मेरी बर्थडे पार्टी है प्लीज़ मैम। आई नो आप बड़े बड़े लोगों की पार्टी में जाती है, मेरी छोटी सी पार्टी में क्यों आएंगे, पर अगर आप आ गई तो मुझे बहुत प्लीज़ मैम, आई एम योर बिग फैन प्लीज़ मैम। वो तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। जिस पे बरखा बोलती ओके ओके फाइन मैं आऊँगी, लोकेशन शेयर कर देना। तो बरखा इतना बोल के कॉल कट कर देती है। नेहा बोलती कहाँ की लोकेशन, आज तो कोई शूटिंग नहीं है ना, बाहर मौसम देखिए कैसा मौसम है। जिस पे बरखा बोलती हाँ कोई शूटिंग नहीं है, बस एक छोटी सी बर्थडे पार्टी पे जाना है। कहती क्या बर्थडे पार्टी नहीं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जिस पे नेहा बोलती सो की छोटी सी बर्थडे पार्टी है, ठीक है चले जाएंगे। बरखा बोलती चले जाएंगे नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगी, तुम रेस्ट करोगी। नेहा बोलती मेरे बिना आप कहीं नहीं जा सकती। बरखा बोलती अच्छा मैं बंदी हुई हूँ तुम्हारी तुम्हारी मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारा मैंने निकाह हुआ है, आई बड़ी मुझे जाना है तो मैं जाऊँगी। बरखा इतना बोल के बाहर चली जाती है। बरखा को समझ में नहीं आता कि उसने मतलब क्या बोल दिया। अब यहाँ नया हंसे जा रही बरखा की बात पे कि तुम्हारा मेरा निकाह हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे ने अपना मोबाइल निकालती है और वो पिक देखने लग जाती है। एक पिक किसी और की नहीं, उसके मॉम डैड की थी। यहाँ पे इन्हें अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो कहती है कि मम्मा आपको पता है बहुत टाइम के बाद किसी ने मुझे डांट के कुछ खिलाया है और सिगरेट भी छिटवाई है। आई नो आप होती तो मुझे कभी स्मोक नहीं करने देती, पर आप नहीं थी तो कोई रोकने वाला नहीं था। पर अब लगता है कि शायद कोई है मेरी भी परवाह करने वाला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे डांटती है। आप हंस रही होंगी ना कि डांट खाना किसको पसंद है, पर मोम वो बिल्कुल आपकी तरह डांटती है, बिल्कुल आपकी तरह। बहुत अच्छी है, सुंदर भी है जैसे आप हो। तो इतना बोल के अपनी मम्मा से ही बातें कर रही थी फ़ोटो से, और यहाँ पे बरखा रूम के बाहर सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि वो तो कहीं गई ही नहीं थी। वो वापस अंदर आ रही थी अपना मोबाइल लेने के लिए, और नेहा की सारी बातें सुन लेती है। अब नेहा की बातें सुन के बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो समझ जाती है कि नेहा को उसका ये डांटना, हक जताना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बरखा ये भी जान चुकी थी कि नेहा भी उसकी तरह पूरी तरह से अकेली है, और उसे भी बस कोई चाहिए, कोई समझने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, उसे डांटने वाला, उस पर हक जताने वाला। और अब बरखा जान चुकी थी कि उसे क्या करना है, जो नेहा उसे पसंद करने लगे या प्यार करने लगे। अब बरखा अब कुछ प्लान करती है और कहती है कि देखना अब वो दिन दूर नहीं नया जब सिर्फ मैंने तुम भी मुझ पे फिदा हो जाओगे। इतना बोल के वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कुछ प्लान करने लगती है, पर वो क्या प्लानिंग कर रही है वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड
टेक केयर। पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो सुन जाता हूँ, भागने की जल्दी होती है पर रिक्वेस्ट सुनो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता देना आज का कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग या कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। एंड हाँ, सो सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और ख़राब हालत में रिकॉर्डिंग करो तो बहुत मिस्टेक्स होती है, आई नो। और आवाज़ भी बहुत भयंकर आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा।